जितना आपने जान लिया उसको फिर से अनजाना नहीं किया जा सकता। ज्ञान से वापसी असंभव है। तो जहां तक आप आ गए वहां से आगे ही जाया जा सकता है, पीछे नहीं जाया। और बड़े मजे की बात यह कि अज्ञानी जब रास्ते पर चलने लगता है तो जितने कष्ट में वो कभी नहीं था, आगे बढ़ के उतने कष्ट में पड़ जाता है। क्योंकि पहले जो कुछ था गलत ही था, लेकिन सब साफ था। जैसे आगे बढ़ता है तो पिछला तो सब धुंधला और व्यर्थ हो जाता है, मध्य में अटक जाता है, पीछे लौट नहीं सकता। आगे जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं। इसलिए फिर ज्ञानी जो जो शर्तें देता है वो पूरी करनी पड़ती। कहता लोभ छोड़ दो तो आनंद होगा। हालांकि पहली दफा ज्ञानी ने लोभ ही जगाया था कि परम आनंद। कहां पड़े हो नरक में, कहां पड़े हो दुख में, पास ही है अमृत का झरना, आ जाओ। तो दुख तो छोड़ने की आशा में, सुख पाने की आशा में, आनंद से लगा कि बड़ा सुख होगा वहां, इस आशा में बढ़ता है। ये लोभ ही है। लेकिन थोड़ी ही देर में ज्ञानी कहता लोभ बिल्कुल छोड़ दो, आनंद मांगना मत, नहीं तो मिलेगा कभी नहीं। अब बड़ी मुश्किल हुई, पीछे लौटा नहीं जा सकता। मन होता है कि वो सुख ठीक था, लेकिन अब वहां सुख दिखाई पड़ नहीं सकता। अब वहां दुख साफ दिखाई पड़ने लगा। तो जो था हाथ में वो छूटता है, और जो मिलने की आशा से छोड़ा था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ता। और अब ज्ञानी कहता है कि आशा भी छोड़ दो, मिलने की छोड़नी ही पड़ेगी, पीछे लौट नहीं सकते, छोड़नी ही पड़ेगी। ऐसा इंच इंच ज्ञानी आपके गलत मोहों को तोड़ता है और धीरे 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 वहां ले जाता है जहां अगर आपसे पहले ही कहा जाता कि ले जा रहे हैं तो आप कभी न गए होते। बुद्ध ने ऐसी भूल की है। बुद्ध से ज्यादा सीधी सीधी बात कह देने वाले लोग बहुत कम हुए, इसलिए बुद्ध धर्म भारत में टिक नहीं सका। नहीं टिकने का कारण सिर्फ यही कि अज्ञानी के साथ जो कुशलता बरतनी चाहिए वो बुद्ध ने नहीं बरती। बुद्ध को जो अनुभव हुआ था उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। उसका कारण बुद्ध ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए थे। ब्राह्मण पुराने चालाक है, लंबा उनका धंधा है, ओल्डेस्ट। इस दुनिया में ज्ञान का धंधा उन्होंने सनातन से किया है। वो कुशल है, उन्हें पता है कहां से बात करनी। ये थे छत्री के बेटे, बाप दादों ने कभी ये धंधा किया नहीं था, इसकी कोई कुशलता ना थी। धंधे में नए नए आए थे, नई दुकान थी, ग्राहक से क्या कहना, कैसे ग्राहक को पटा लेना, उसको बुद्ध को कोई पता नहीं था। कह फंसे, जो सीधा सीधा था वैसे कह दिया। क्या कहा बुद्ध ने आपको पता है? बुद्ध के पास कोई आता कि मुझे आत्मा को पाना है, बुद्ध कहते आत्मा है ही नहीं, पाओगे क्या खाक। वो आदमी गया, क्या हो गया, आत्मा तो है। यहां तक भी समझ लेते कि शरीर नहीं, आप कह रहे हैं आत्मा भी नहीं। बुद्ध के पास कोई आता और पूछता कि मोक्ष में आनंद तो बहुत होगा ना। बुद्ध कहते कैसा मोक्ष, कैसा आनंद, शून्य रह जाता है, न कोई आनंद न कोई मोक्ष। क्योंकि जहां तक आनंद का पता चलेगा वहां तक दुख रहेगा, रहेगा ही, क्योंकि पता विपरीत का चलता है। तो बुद्ध कहते वहां कोई आनंद वगैरह नहीं। तो वो जो आदमी आया था लोभ की थोड़ी सी आशा बांध के, उसको बिल्कुल तोड़ दिया दरवाजे पर, वो भीतर ही नहीं जाता। वो कहता जब आनंद भी नहीं बचेगा तो ये क्षणभंगुर सुख भी क्या बुरा है, शाश्वत सुख है नहीं, क्षणभंगुर सुख है। ज्ञानियों ने सदा उसके क्षणभंगुर सुख को तोड़वाया था शाश्वत सुख के लोभ में। बुद्ध ने कहा कोई शाश्वत सुख वगैरह है नहीं, सुख है ही नहीं, न क्षणभंगुर कोई सुख है न शाश्वत कोई सुख है, तुम धोखे में हो। तो उस आदमी ने कहा कि क्षमा करिए, जो भी पास है उसको ही संभाले। हाथ की आधी रोटी स्वर्ग की पूरी रोटी से बेहतर है। और आप कहते हो ना कोई स्वर्ग है ना कोई पूरी रोटी, तो आधी रोटी हम क्यों छोड़े? बुद्ध से लोग पूछने जाते हैं कि ईश्वर मिलेगा,
बुद्ध कहते हैं कोई ईश्वर नहीं। बुद्ध के पास जब पहली दफा सारीपुत्र गया तो ब्राह्मण का बेटा था, ज्ञानी था, जानकार था। उसने बुद्ध से कहा कि अगर कुछ भी नहीं है, शून्य ही शून्य है, तब तो फिर हमें संसार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, कम से कम कुछ तो है। और आप अजीब बात कर रहे हैं, सब छीनना चाहते हैं और देने का कोई भी वायदा नहीं, तो कौन आएगा? तो वो ब्राह्मण का बेटा था, उसने कहा आएगा कौन? सब छुड़वाना चाहते हैं, सब कहते हैं छोड़ दो, और पाने की जब हम पूछते हैं तो आप कहते हैं पाने को कुछ है नहीं, तो छोड़ेगा कोई किस लिए? छोड़ता तो आदमी पाने के मोह में। बुद्ध ने कहा लेकिन जो पाने के मोह में छोड़ता है वो छोड़ता ही नहीं। त्याग का मतलब क्या है? त्याग अगर इसलिए है कि कुछ मिलेगा तो ये सौदा हुआ, त्याग कहाँ है? एक आदमी महल छोड़ देता है, स्वर्ग में महल मिल जाएगा, ये सौदा है। एक आदमी पुण्य करता है कि सुख मिलेगा, ये सौदा है। एक आदमी सेवा करता है, धर्म करता है, दान करता है, इस आशा में कि इसके प्रतिकार में कुछ मिलेगा, किसी लोक में, किसी जन्म में, ये सौदा है। इसमें कहां त्याग है? बुद्ध ने कहा त्याग तो तभी है जब कोई छोड़ता है और पाने की कोई आशा नहीं रखता। पर सारीपुत्र ने कहा होगा ये त्याग, लेकिन फिर आप त्यागी कहीं पा ना सकेंगे, त्यागी मिलेगा कहां? हम सब सौदेबाज हैं। हम अगर ईश्वर के साथ भी संबंध जोड़ते हैं तो वो व्यवसाय का है। अज्ञानी कुछ और कर भी नहीं सकता। तो बुद्ध का धर्म भारत में टिक नहीं सका, और जब भारत में नहीं टिक सका तो कहां टिक सकता था? लेकिन दूसरे मुल्कों में टिका। टिका कब? टिका जब बुद्ध के अनुयायियों ने वो सारी ट्रिक्स, वो सारा गोरख धंधा सीख लिया जो ब्राह्मणों को सदा से ज्ञात था, तब टिका। आप जान के हैरान होंगे कि बुद्ध क्षत्रिय हैं, लेकिन उनके सब बड़े शिष्य ब्राह्मण हैं और उन्होंने टिकाया। लेकिन भारत में तो बात बुद्ध बिगाड़ गए थे, इसलिए भारत में तो बुद्ध कह गए थे, इसलिए शिष्य भी उस पर जबरदस्ती दूसरी बातें नहीं थोप सकते थे, इसलिए भारत में तो नहीं टिका। लंका में टिका, बर्मा में टिका, जापान में टिका, चीन में टिका, तिब्बत में टिका, श्याम में, कोरिया में, सारी एशिया में टिक गया। भारत में नहीं टिका, क्योंकि भारत ने बुद्ध से आमने सामने बात कर दी थी और बुद्ध ने कहा था कुछ पाने को नहीं। इसलिए भारत में फिर से पाने का लोभ जगाना मुश्किल था, भारत के बाहर जगा दिया। इसलिए भारत के बाहर जो बुद्ध धर्म है वो हिंदू धर्म का रूपांतर है, वो बुद्ध की वाणी नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, इसलिए टिका। वास्तविक था तो बिल्कुल नहीं टिका। आप जानते हैं महावीर क्षत्रिय थे, लेकिन महावीर के 11 गणधर सब ब्राह्मण, उन्होंने टिकाया। महावीर के हैसियत की बात नहीं थी टिकाने की। तो क्षत्रिय को पता नहीं, ये धंधे नहीं उसका, वो तलवार वगैरह चलाना जानता होगा। ये शास्त्र की दुनिया, ये शब्द का जो खेल है उसका उसे कोई पता नहीं। तो 11 के 11 महावीर के जो बड़े शिष्य हैं, गणधर हैं, उन्होंने टिकाया और सुविधा बन गई। क्योंकि बुद्ध तो बोले खुद, इसलिए शिष्य भी उसको बिगाड़ने में मुश्किल में पड़ गए। महावीर बोले नहीं, महावीर चुप रहे, गणधर बोले, सुविधा रही। महावीर का सीधा वक्तव्य न होने से गणधरों ने जो कहा समझा गया यही जैन धर्म है। महावीर चुप रहे, कहा जाता है कि महावीर मौन रहे, उनके मौन को उनके गणधरों ने समझा और गणधरों ने फिर लोगों को समझाया। इसलिए महावीर का धर्म थोड़ा सा टिका है, फिर भी बहुत ज्यादा टिका हुआ नहीं दिखाई पड़ता। कोई 25 लाख जैन है 2500 साल में। अगर 25 आदमी भी महावीर से प्रभावित होते और शादी कर लेते तो इतने बच्चे 2500 साल में पैदा हो जाते। कोई संख्या किसी मतलब की नहीं। कारण क्या है? कारण वही है, क्षत्रिय को पता नहीं है उस भाषा का जो अज्ञानी से बोलनी चाहिए, वो तो सदियों में विकसित होती है। ये श्रुति कहती है देह आदि सत्य है, ऐसा ज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात नहीं कहती। ज्ञानियों को नहीं समझाना है ऐसा, पर अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति प्रारब्ध कर्म की बात कहती है।
वास्तव में परिपूर्ण, आदि अंत रहित, अमाप, नाप सकने में असंभव, विकार रहित, सत्ता में चैतन्य रूप, नित्य आनंद में अविनाशी, हर एक में व्यापक होने वाला, एक रस वाला, पूर्ण, अनंत, सर्व तरफ मुख वाला, त्याग कर सकने में अथवा ग्रहण कर सकने में अशक्य, आधार के ऊपर नहीं रहने वाला, आश्रय रहित, निर्गुण, क्रिया रहित, सूक्ष्म, विकल्प रहित, स्वतः सिद्ध, शुद्ध बुद्ध, अमुक के समान नहीं, एक और अद्वैत ब्रह्म ही सब कुछ है और कोई भी नहीं।